Assalamu alaikum. Welcome to IC School Gada YouTube channel. Before watching the video, please like, subscribe and share our YouTube channel. And don't forget to press the bell icon so you may get the notification of our upcoming videos. In today's video, we are going to discuss about the physics papers presentation and how to attempt the questions in physics. अगर बेटा जी हम बात करें तो वो हमें क्वेश्चंस की कुछ कैटेगरीज बना के दे देता है. लाइक वो हमसे डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन मांग लेता है. डेफिनेशन कहते हैं शॉर्ट में हमसे डेफिनेशन मांग लेता है. फिर वो हमें डिफरेंस के लिए दे देता है. फिर नेक्स्ट वो मूव करता है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, या वो क्या कर सकता है, रीज़न पूछ सकता है. अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है ये इस वीडियो में हम सीखेंगे. उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी और वो क्या है, यूज़ ऑफ मार्कर्स. यहाँ पर सबसे पहले हम किस मार्कर की बात कर रहे हैं, 605 जब भी इस्तेमाल करते हैं हम मेजर टॉपिक्स को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. हमारी बोल्ड राइटिंग आए इसलिए हम क्या करते हैं, 605 का इस्तेमाल करते हैं. सेकंड नंबर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं 604. ये क्या करती है, सब टॉपिक्स के लिए जब हम यूज़ करते हैं मार्कर का तो वो आती है 604 हमारे पास. प्लस हमारे पास सिंपल ब्लू एंड ब्लैक मार्कर्स हैं. ये सब किस लिए हैं, ये हम अपने पेपर को बहुत ब्यूटीफाई कर सकें इसलिए ये सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं. प्लस एक और चीज़ जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, ये 605 मार्कर का ही इस्तेमाल करते हैं और इससे ही क्या लगा देते हैं, कट लगाकर इसमें इन लाइंस को मेंशन कर देते हैं. और वो कट कैसे लगता है, बहुत ही इजी वे है. इसके लिए आपको सिंपल क्या चाहिए, मार्कर चाहिए, मार्कर का कैप चाहिए. इसी कैप को आपने क्या करना है, इसकी टिप आपके यहाँ पर हो लाइक दिस, और ये वाला आपने क्या ले लेना है, कैप लेकर इसको यहाँ पर प्रेस कर देना है बहुत अच्छे से. जब आप इसको प्रेस कर देंगे यू कैन सी द कट. इस कट से हम क्या करते हैं, इन वाली मार्जिन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं इसको लगाने के लिए. अब हम मूव करते हैं फर्दरली, हमारी प्रेजेंटेशन हमें अच्छे से कैसे करनी है. बेटा जी फर्स्ट चीज़ जो आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है, आपका पेपर बहुत नीट क्लीन हो, प्रेजेंटेशन बहुत हाई फाई हो आपकी. इफ़ यू वांट टू गेट हाई मार्क्स, अगर आप बेटा क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है, आपका टॉपिक सब क्लियर है, टॉपिक्स को आप क्या करते हैं, फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड करके करते हैं. जो जो उसकी मेन चीज़ें हैं उसको बोल्ड करके लिख देते हैं. तो जो एग्जामिनर है उसको डायरेक्टली जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग जब मिल जाती हैं तो उसको इतना पेपर चेकिंग में वर्कआउट नहीं करना पड़ता. जितना उसे वर्कआउट लेस करना पड़ेगा उतना ही वो आपके पेपर को ज़्यादा प्रेफर करेगा, वो ज़्यादा नंबर देगा. ये बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है और अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए बहुत नीट तरीके से अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले अगर मैं आपके फर्स्ट कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ रही है हमें डेफिनेशन को अटेम्प्ट कैसे करना है. अगर वो हमें फिज़िक्स में कहता है डिफ़ाइन कर दें आप मुझे एक्सेलरेशन, तो हम उस शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे. इवन डैट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. हम इसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो लिखेंगे. लाइक एक्सेलरेशन है उसकी डिफाइन आती है हम वो लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म आती है वो लिखेंगे, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है वो लिखेंगे, यूनिट क्या है ये लिखेंगे, कौन सी क्वांटिटी है, ये सब चीज़ें हम मेंशन करेंगे. ये चीज़ें करने के बाद हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें क्या दे, 2 मार्क्स फुली दे दे. सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन का लिया है. मैं कहती हूँ डिफाइन एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक्सेलरेशन को बड़ा बोल्ड कर लिखूँगी, बहुत प्यारा कर लिखूँगी. फिर क्या करना है, डेफिनेशन का क्राइटेरिया बेटा जी एक हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, वो ये कि आपको मार्जिन लाइन के साथ 1 फिंगर की स्पेस छोड़कर फिर अगेन से लाइन्स लगानी है और एक ब्लॉक या बॉक्स बना लेना है. उसके अंदर ही अपनी डेफिनेशन को आपने क्या करना है, पुट कर देना है. एक प्लस थिंग और आपको और करनी है, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इन्वर्टेड कोमास में इनक्लोज कर देनी है अपनी डिफाइन. बहुत ही
प्रेजेंटेबल लुक आपकी इस तरह से डेफिनेशन की आएगी। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल फॉर्म आती है और वो हमने इस तरह से लिख दी है। मैथमेटिकल फॉर्म यही होती है हमारे पास, क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब ही क्या आता है, हम जब चेंज निकालते हैं चीज़ों में से तो किस तरह निकालते हैं, बड़ी चीज़ में से छोटी को माइनस करते हैं। जब हम वेलोसिटीज़ को बात करते हैं, वेलोसिटीज़ की बात करते हैं तो दो किस्म की वेलोसिटीज़ होती हैं हमारे पास। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी में से हम जब इनिशियल को माइनस कर देंगे तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में तो हम कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब क्या आ गया, रेट जहाँ भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, दो चीज़ों को डिवाइड करने की बात कर रहा है। और जो डिवीजन में हमेशा डिनोमिनेटर आएगा वो आपके पास टाइम आएगा। जब भी रेट की बात होगी इट मीन्स दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं और डिनोमिनेटर हमेशा क्या है, टाइम है। ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी। इसके ऐसे यूनिट की बात करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फिर हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन हमें पता है हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये था हमारे पास बहुत प्यारा तरीका जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर 2 मार्क्स। जब आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आई अश्योर यू कि वो कहीं से भी आपके मार्क्स डिटेक्ट नहीं करेगा। वो मजबूर हो जाएगा कि आपको जितने नंबर बनते हैं फुली नंबर आपको दे। फिर हम आते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन पे। बेटा डिफरेंस वाला क्वेश्चन जब भी आए अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, डिफरेंस का मतलब क्या है, वो चीज़ें लिखनी है जो इनके बीच में इख्तलाफ पैदा कर रही हैं, जो इन्हें एक दूसरे से अलग कर रही हैं। आपने कोई भी ऐसा पॉइंट डिफरेंस में नहीं डाल देना जिनकी वजह से ये क्या हो, सिमिलैरिटी शो करवाने लग जाए। लाइक अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ये क्या है, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर अब हम एक और डिफरेंस की बात करें तो इनके दरमियान में आता है, डिस्टेंस को हम एस से शो करते हैं जबकि डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर देते हैं, डी से। अगर मैं यहाँ पर सिमिलैरिटी की बात करूँ तो इनके फार्मूलाज भी सेम है, एस बी इज़ इक्वल टू वी टी है और डी वी इज़ इक्वल टू वी टी है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, फार्मूले को लिखने से इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि वो सिमिलैरिटी में काउंट होने लग जाएगा। प्लस एक और थिंग, डिस्टेंस का अगर हम यहाँ पर यूनिट लें तो वो भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लें तो वो भी मीटर है, वो भी इनकी किस में काउंट होने लग जाएगा, सिमिलैरिटी में काउंट होने लग जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, उसको भी अवॉइड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जो चीज़ें लिख रही हूँ वो सिर्फ क्या लिख रही हूँ, डिफरेंसेस लिख रही हूँ। प्लस हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं जो क्वेश्चन पिक कर रही हूँ या टॉपिक पिक कर रही हूँ वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं ना तो वो उसमें एक हम उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले स्टेटमेंट के लिए हम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे, स्टेटमेंट के बाद उसमें लफ्ज़ वो क्या करता है, आइसोलेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हम यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करते हुए बहुत सी एग्जांपल्स हैं, उनमें से हम कोई सी भी एक दो पिक कर यहाँ पर वो लिख देंगे। उसके बाद क्या आती है, हमने क्या किया था, कंसिडरेशन के लिए, प्रूफ करने के लिए कि कंजर्व मोमेंटम जो है सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। वो करने के लिए हमने कंसिडरेशन की तरफ मूव किया था और 2 स्फेयर्स लेकर एग्जांपल की थी। ये सारी यहाँ पर कंसिडरेशन आ जाएगी, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। और फिर मैथमेटिकल फॉर्म में हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा मोमेंटम बिफोर कुलियन था वही हमारा मोमेंटम क्या होने वाला है, आफ्टर कुलियन सेम होने वाला है। और एंड पे हम क्या कर देंगे, फाइनल रिजल्ट्स लिख देंगे। प्लस थिंग जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि अगर वो आपसे कोई रीज़न वाला क्वेश्चन पूछ रहे तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। आप क्या करेंगे बेटा जी, उस क्वेश्चन को या टॉपिक का कोई मेन जिसके पीछे वो रीज़न पूछ रहे हैं वो मेंशन करेंगे, नीचे बोल्ड करके रीज़न लिखेंगे और मार्कर्स के साथ 605 के साथ आप बोल्ड करके लिखेंगे और उसको क्या कर देंगे, एंड पे एक्सप्लेन कर देंगे। प्लस एक और थिंग जो हम करने जाएंगे और वो क्या है, हम करेंगे बेटा जी एंडिंग लाइन्स का ज़रूर मेंशन करना है। हमें एंडिंग लाइंस मेंशन करने के लिए हमने क्या करना है, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो रहा है हमने वहाँ, आप डिफरेंट कलर यूज़ करना चाहें डिफरेंट कर लें, सेम करना चाहें सेम कर लें, एंडिंग लाइन लगाना नहीं भूलनी है।
एंडिंग लाइन लगाना कभी भी नहीं भूलनी है और यहाँ पर इस तरह से एंडिंग लाइन लगाकर अपने क्वेश्चन को एंड कर देना है। ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब डेफिनेशन को कैसे अटैम्प्ट करना है, डिफरेंस आ जाए उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे अटैम्प्ट करना है।